Hello friends, I am Manjumal, financial consultant. I welcome you all to my YouTube channel Kavindra Manjumal, vlogger and consultant. Friends, जैसा कि अब हम नए साल 2025 में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो मन में एक विचार आया कि आज उदारीकरण के 32 साल पूरे हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि देश ने इन 32 सालों में क्या खोया और क्या पाया। आज मैं इसी विषय पर अपने विचार आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि दोस्तों 1990 में हमारा देश आर्थिक मंदी में फंस गया था। दिवालिया घोषित होने के लिए मात्र 9 ही दिन बचे थे और देश के पास आयात करने के लिए मात्र $1 अरब ही बचे थे और हमें वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शरण में जाना पड़ा। इसके बाद हमारी सरकार को अपनी बंद अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए खोलना पड़ा। जैसा कि आपको भी पता होगा, उसके बाद हमारे देश में हर क्षेत्र में विदेशी पूंजी और टेक्नोलॉजी भी आने लगी। उसके बाद हमारे देश ने लगभग हर क्षेत्र में विकास किया। जैसे हमारे देश की सॉफ्टवेयर कंपनीज ग्लोबल स्तर पर बनी, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। आज दोस्तों इन कंपनीज का कारोबार पूरी दुनिया में फैला है। इन कंपनीज ने आज लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हैंडसम सैलरी के साथ रोजगार दिया है। दोस्तों इन कंपनीज के आज बेंगलोर में हेड ऑफिस हैं, जिस कारण बेंगलोर का रियल एस्टेट कारोबार भी फलने फूलने लगा और विदेशी कंपनीज भी देश में अपनी यूनिट खोलने लगी, जिस कारण जमीनें महंगी होने लगी। धीरे धीरे सभी का विकास होने लगा, क्योंकि बिजनेस कोरिलेटेड होता है। ऐसा ही विकास धीरे धीरे दिल्ली NCR में भी होने लगा। इसका फायदा सभी को मिलने लगा। DLF जैसे कई डेवलपर वर्ल्ड क्लास बिल्डर बन गए। इस विकास के बाद दुनिया से बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में व्यापार करने आने लगी और देश में रोजगार की डिमांड भी बढ़ने लगी। जगह जगह शिक्षण और डिप्लोमा संस्थान खुलने लगे और देश में विदेशी पूंजी आने लगी। देश का मुद्रा भंडार भी $200 अरब पहुंच गया, जो कि 1990 में मात्र $1 अरब ही था। GDP भी $2 अरब से बढ़कर $1000 अरब पहुंच गई मात्र 15 सालों में। प्राइवेट और विदेशी कंपनीज ढेर सारी जॉब दे रही थी। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही थी। दोस्तों हर क्षेत्र में विकास की क्रांति चल रही थी। जैसे टेलीकॉम सेक्टर 2000 सन में 0 मोबाइल यूजर्स थे और आज बढ़कर 120 करोड़ पार कर चुके हैं। ऐसी ही क्रांति टू व्हीलर सेक्टर में भी आई। जैसे 2000 सन में एक साल में 10 लाख से 15 लाख टू व्हीलर की बिक्री होती थी, जो आज 2024 में सालाना 1 करोड़ यूनिट पार कर चुकी है। ठीक ऐसी ही क्रांति कार में भी आई, जो कि 2000 सन में सालाना लगभग 1 लाख कारों की बिक्री होती थी, जो आज बढ़कर 2024 में 60 लाख के पार हो चुकी है। होटल इंडस्ट्रीज में भी एक बड़ी क्रांति आई। जैसे मेट्रो सिटीज, Tier 1, Tier 2 सिटीज, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछने लगा। रेलवे का नेटवर्क भी बढ़ने लगा। सी पोर्ट्स भी बनने लगे। देश में जगह जगह एयरपोर्ट्स का विस्तार भी होने लगा। चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा था। रियल एस्टेट कारोबार भी बढ़ने लगा, जिससे हर क्षेत्र में डिमांड भी बढ़ने लगी। जैसे FMCG, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, मोबाइल, AC, TV, फ्रिज, सभी क्षेत्रों में डिमांड बढ़ने लगी, जिससे देशवासियों की आय
बढ़ने लगी और जीवन स्तर सुधरने लगा। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि उदारीकरण के 20 साल तो बहुत सुनहरे रहे। अब मैं आपको उदारीकरण के दुष्परिणामों की जानकारी अगले वीडियो में दूंगी। अब मैं आज की अपनी इंफॉर्मेशन को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।